آج हम आपको बताएंगे कि कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई है। मज़ाहब की कदीम किताबों के मुताबिक अहल यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बाइस इसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और इसे इनका सरदार बना दिया था। इसके बाद इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों, उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हो गया। इसने मिट्टी के पतले यानी हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि अस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया, तो सबको कहा कि उनको सजदा किया जाए। लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। इसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। इसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। कदीम सहाइफ ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इसने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम पर हिकारत से थोक दिया था। शैतान का थोक हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के पेट पर गिरा था और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को थोक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाफ की मिट्टी से, जिस पर शैतान ने थूका था, इससे कुत्ते को बनाया था। कुत्ते में 3 खसलतें होती है। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि ये रात को क्यों जागता है, इसके वजह यह है कि हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम हाथ लगे थे और ये एक इंसान पर भौंकता है। ये इंसान पर क्यों भौंकता है, इसकी वजह यह है कि शैतान का थोक शामिल है। जिसको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालते हैं। हकायत है कि एक मर्तबा जब शैतान इंसानी शक्ल में फ़िरौन के पास आया तो फ़िरौन तख्त पर बैठा था। इसके हाथ में अंगूर का एक गुच्छा था जिसमें से वो अंगूर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। इब्लीस ने फ़िरौन से कहा, क्या कोई अंगूर के इस गोशे को मोतियों में बदलने की ताकत रखता है। फ़िरौन ने जवाब दिया। इब्लीस ने सिहर और जादू के जोर से इस गोशे को कीमती मोतियों में तब्दील कर दिया। फ़िरौन हैरत ज़दा होकर कहने लगा, आफरीन है अब की महारत और उस्तादी पर। शैतान ने इसकी गर्दन के पुष्ट पर चट लगाकर कहा, मुझे इतनी माहिरी और उस्तादी के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी की मसनद से उतार फेंका और एक तुम हो कि अपनी जाहिलियत और हमाकत के बावजूद खुदाई का दावा कर बैठे हो। बयान किया जाता है कि जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था तो इब्लीस ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। फ़िरौन ने पूछा, कौन? इब्लीस ने कहा, झूठे तुम कैसा खुदा है, तुझे पता ही नहीं कि तेरे दरवाजे पर कौन आया है। मैं तेरा उस्ताद इब्लीस हूँ। फिर फ़िरौन और इब्लीस इकट्ठे बैठे। फ़िरौन ने कहा कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ और तुम भी बहुत बड़ा नमक हराम है। तेरा मुशाहिदा बहुत वसी है, क्या तूने हम दोनों से बड़ा भी कोई देखा है? इब्लीस ने कहा, हक हासिद हम दोनों से बड़ा है। इसी हद ने मुझे शैतान मरदूद बनाया और इसी हद की वजह से तुम मिलकौन बन गया है। यहाँ से हमें ये भी मालूम होता है कि इंसान को हसद नहीं करनी चाहिए। हसद के बारे में कहा गया है कि सद जो है वो इंसान को गुनाह की तरफ कायल करता है और इस्लाम में हसद करने से मना किया गया है। कुत्ते के दायरे में हमने आपको बताया है कि कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई है। आगे चल के हम कुत्ते के बारे में मज़ीद बात करते हैं। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि ये एक वफ़ादार जानवर है, तो इस पर भी नज़र डालते हैं। कुत्ते की वफ़ादारी के बारे में तो हमने बहुत से वाक़यात सुन रखे हैं। हम आपको वफ़ादार जानवर कुत्ते की याददाश्त के बारे में बताएंगे कि इसकी याददाश्त इंसान जैसी ही है। एक नई तहकीक में बताया गया है कि अगर आप अपने कुत्ते को देखकर आपको ये ख्याल आए कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है तो इसका जवाब आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा। एक नई तहकीक में बताया गया है कि कुत्ता माजी के वाक़यात को इससे कई ज़्यादा बेहतर अंदाज में याद रखता है जैसे कि इससे पहले समझा जाता है। साइंसी जदीद एक करंट बियोलॉजी में शाये होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि हुंडी में तहकीक करने वाले माहिरीन ने कहा है कि इंसानों की तरह कुत्ते भी माजी के वाक़यात को याद रखते हैं और उन्हें दोबारा अपने जहन में ला सकते हैं, चाहे जिस वक्त वो नमूदार हुए हो उनकी कोई ख़ास अहमियत ना हो। तहकीक की एक मुसन्निफ़ा कोल्डा कफ़िरा ने कहा है, कुत्ते उन मखसूस जानवरों में शामिल है जिन्हें समझदार तसव्वुर किया जाता है, लेकिन हमें हैरानी है कि नस्ली तफाखुर के बावजूद कुत्ते अपने मालिक की कुछ ज़हनी सलाहियतों को शेयर करते हैं। उनका कहना था कि कुत्ते की याददाश्त का जायज़ा लेने का मामला काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये बोल नहीं सकते, इसलिए माहिरीन ने एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया। उन्हें वही कुछ करने को कहा जो इंसानों के लिए किया। मसलन अगर इंसान ने छलांग लगाई तो कुत्ते ने भी जोर दिया कि वो भी छलांग लगाए। कुत्ते के एक ग्रुप को इंसानी हरकत की नकल करने की तरबियत दी गई
जबकि दूसरे ग्रुप को ये तरबियत दी गई कि वो कुछ ऐसा ना करे जैसा कि इंसान करते हैं। उन्हें तरबियत देने के बाद माहिरीन को ताज्जुब हुआ कि जब दूसरे ग्रुप को वही कुछ करने को कहा गया जो इंसान ने किया था तो उन्होंने वही कुछ किया, जबकि उन्हें तरबियत देते वक्त नकल करने से रोका गया था। माहिरीन कहते हैं कि इससे पता चलता है कि कुत्ते ने जो कुछ इंसान को करते हुए देखा है इसने उन्हें याद रखा, जबकि ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं थी। माहिरीन ने अपनी तहकीक में बताया है कि याद एक अरसे तक याददाश्त में मौजूद रहती है। कुत्ते की अक्लमंदी की बात जब की जा रही है, ज़हानत की बात की जा रही है, तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि इसी मिट्टी से बना है जिससे इंसान बना है।